जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लास का टाइमिंग क्या है, तो क्लास का जो टाइमिंग है वो 11 बजे रहने वाली है क्लास, और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप कहीं से भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप टीडब्ल्यू के साथ जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फीलिंग ऐसी आएगी कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जाम जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा पीवाईक्यू सेशन रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। बासी बचे ना कुत्ते खाएं। ये क्या तुम्हारा एक क्वेश्चन है, बासी बचे ना कुत्ते खाएं। तो इसकी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। रक्षक का बच्चक हो जाना, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, छोटे के बड़े से बढ़ जाना, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, हमें बताना है फटाफट से। ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो बासी बचे ना कुत्ते खाएं, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। मतलब उतना ही सामान बनाना जितना कंप्लीट खप जाए, यानी खाने की अगर बात हो रही है तो उतना ही खाना बनाना जितना कंप्लीट पूरा खत्म हो जाए। तो बासी बचे ना कुत्ते खाएं, जरूरत के अनुसार ही सामान को बनाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। मेरे परिवार में बहुत से पराक्रमी लोग रहते हैं। ओझा, ओकार, ओझल, ओजस्वी। तो अगर हम यहां पे बात करें पराक्रमी, ठीक है, इसके पर्यायवाची बताना है। तो पराक्रमी जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा, ओझा होगा, ओकार होगा, ओझल होगा, ओजस्वी होगा। तो जो पराक्रमी है इसका होगा ओजस्वी। क्या होगा, ओजस्वी। तो मेरे परिवार में बहुत से ओजस्वी लोग रहते हैं। अगर हम पराक्रमी की और की बात करें तो यहाँ पे एक साहसी भी होता है, इसका साहसी ये भी एक पर्यायवाची होता है। हिम्मती भी होता है पराक्रमी का, निर्भीक भी होता है, बहादुर भी होता है। ये सब किसके होते हैं, पराक्रमी के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। जैसे हमारे पास चेहरा, मेरी माता जी का चेहरा बहुत ही सुंदर है। आनन, कानन, बंटन, अंचल। तो यहां पे बात हो रही है भाई चेहरे की। अगर हम चेहरे की बात करें, किसकी बात हो रही है, चेहरे की। तो अगर हम चेहरे की बात करें तो चेहरे का पर्यायवाची क्या होने वाला है वो हमें बताना है। मेरे माता जी का चेहरा बहुत ही सुंदर है। तो चेहरे की अगर हम लोग बात करें तो चेहरे के पर्यायवाची होते हैं, क्या होता है इसका राइट आंसर, आनंद। इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है चेहरे का, एक होता है मुख, मुख, मुखड़ा, मुख से मुखड़ा, मुंह, शक्ल। तो ये बहुत सारे शब्द यूज करते हैं ना चेहरा के लिए हम लोग, मुख करते हैं, मुखड़ा, मुंह, शक्ल, आनंद, सूरत। ये सब किसके हैं, चेहरा के, चेहरा के पर्यायवाची हैं। अब यहां पे एक ऑप्शन और दिखा हमें, बहुत अच्छा सा ऑप्शन है, कानन। कानन किसका पर्यायवाची है, तो कानन जो है वो आपका किसका है, जंगल का, जंगल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, जंगल का जो पर्यायवाची है वो कानन है। बंटन किसका है, बंटन है बांटना का, बांटना, बांटना मतलब बंटन करना, ये किसका है, बांटना का। अंचल किसका है, अंचल किसका भाई, अंचल, आंचल, माँ का आंचल सुना है ना, आंचल, आंचल, आंचल जो है वो अंचल है। ठीक है, अंचल, अंचल। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, सेम चीज है, इसको पढ़ना है। मेरे हाल रिक्त स्थान के लिए स्त्रीलिंग रूप वाला हमें बताना है। इनमें से हमें ये बताना है स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी फिल्म बहुत ही अच्छी है। गढ़ाई, पाठ का, लेख का, सजावट। तो उसकी क्या अच्छी है, गढ़ाई अच्छी है या फिर पाठ का अच्छी है, लेख का अच्छी है, सजावट अच्छी है। तो मैंने हाल ही में जो कहानी पढ़ी उसकी जो लेखिका है ना वो बहुत अच्छी है। क्या है, लेखिका। तो लेखिका जो शब्द होगा वो यहाँ पे स्त्रीलिंग बहुत सटीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कमल एक होशियार व्यक्ति है, बुद्धिहीन, बुद्धिमान, कर्मठ या स्वतंत्र। तो हमें होशियार का बताना है। होशियार का क्या बताना है भाई, हमें विलोम बताना है। ठीक है, होशियार का विलोम बताना है। तो होशियार का विलोम शब्द क्या होगा, देखो बुद्धिमान तो होशियार की बराबर हो गया, कर्मठ स्वतंत्र ये नहीं हो सकते, तो क्या होगा इसका, बुद्धिहीन जो होगा, बुद्धिहीन वो होशियार का क्या होगा, विलोम शब्द होगा। बुद्धिहीन होशियार का विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, सोहन कायर की तरह भाग गया, इसका भी हमें विलोम बताना है। कायर, कायर का विलोम क्या होगा भाई, कायर का मतलब होता है डर के भाग जाना, विवेक, पतन, चतुर या वीर। तो कायर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्या, वीर। कायर का विलोम शब्द क्या होगा, वीर। अगर हम विवेक की विलोम शब्द की बात करें तो क्या होगा, अविवेक होगा। पतन का क्या होगा, उत्थान होगा। चतुर का क्या होगा, बेवकूफ होगा। चतुर का क्या होगा, बेवकूफ होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इसमें से हमें सही बताना है, सही शब्द कौन सा होगा, विस्मय। खबर सुनकर हम विस्मय हो गए, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये कुछ कुछ सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका सही है एकदम। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, विस्मय नहीं हो गया, क्या हो गया, विस्मित हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी पर चर रहे हैं। चर क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ पे जो चर रहे हैं ना ये गलत है। ठीक है, मैदान में हरी घास पर चल रहे हैं, मतलब हरी घास पर चल रहे हैं, तो ये गलत है। पर चल रहे हैं, हरी घास पर चल रहे हैं, ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, हरी घास में चल रहे हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हरी घास में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव रूप ज्ञात कीजिए। उलूक रात को ही जगता है, उलूक का क्या होगा, उज्जवल, ऊन, चिड़िया या उल्लू। उलूक को हम क्या बोलते हैं, उल्लू, उल्लू। तो उलूक क्या है, उलूक एक तत्सम शब्द है और उल्लू क्या हो गया, एक तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, उज्जवल की अगर हम लोग बात करें तो उज्जवल क्या है, एक तत्सम शब्द है। उज्जवल क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, उजला। क्या होगा, उजला। अगर हम ऊन की बात करें तो ऊन क्या है, तद्भव शब्द है। ऊन क्या है, ऊन तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, ओढ़ना होगा, ओढ़ना। ठीक है, और अगर हम चिड़िया की बात करें तो चिड़िया क्या है, तद्भव शब्द है, तद्भव। तत्सम क्या होगा, चटिका। चिड़िया का तत्सम क्या होगा, चटिका। उनका क्या होगा, उड़ना। उज्ज्वल का क्या होगा, उजला। तो उल्लू का क्या होता है, उल्लू। अगला क्वेश्चन है, नगर में रहने वाला, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, नागरिक, नगर वधु, लहरी, नौकर। तो नगर में रहने वाला होगा नागरिक। नगर में रहने वाला क्या होगा, नागरिक। तो इसका राइट आंसर क्या है, नागरिक। नगर में रहने वाला नागरिक। अगर हम बात करें नगर बंधु की, नगर बंधु क्या होगा, तो संपूर्ण नगरवासियों की पत्नी, संपूर्ण पूरे नगरवासियों की पत्नी क्या होगी, नगर बंधु होगी। लहरी क्या होगा, लहरी होगा मन की तरंग के अनुसार काम करने वाला, लहरी होगा। जो मन की तरंग आती हैं उनके अनुसार काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम लहरी कहते हैं। सेवा करने के लिए वेतन आदि पर नियुक्त मनुष्य को हम क्या कहते हैं, नौकर कहते हैं। नौकर किसे कहते हैं, जो वेतन पे मतलब सेवा वगैरह करता है उसको हम नौकर कहते हैं। तो नगर में रहने वाला व्यक्ति क्या होगा, नागरिक होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को यह पाठ लिखित में चाहिए। जो अध्यापक हैं उनको यह पाठ लिखित में चाहिए, लिखित में, लिखित में, लिखित में, लिखित में। तो यहाँ पे हमें वर्तनी समझना है कि कौन सी वर्तनी सही है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 है, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो लिखित ये गलत है, यहाँ पे जो लिखित है ये वाला एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एकता का संदेश तथा फिलिंदी ब्लैंक्स दिया है। विदेश, भाषण, परमादेश, उपदेश। तो एकता का संदेश और उपदेश, एकता का संदेश और उपदेश। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट है, एकता का संदेश तथा उपदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, करे, यहां पे जो हमारे पास कान है ना इसका हमें तत्सम शब्द बताना है। कल से ही मेरे कान में तेज दर्द हो रहा है। चंचू में, कर में, करण में या कड़ में। तो कान का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कड़। कान का तत्सम रूप क्या होता है, कड़ होता है। अब अगर हम लोग बात करें, इसमें बहुत सारे जैसे गिवन है, चंचू गिवन है। चंचू का क्या होगा, चंचू एक तत्सम रूप है, इसका क्या होगा, चोंच। चोंच, चोंच क्या होगा, तद्भव रूप होगा। चंचू का तद्भव रूप क्या होगा, चोंच होगा। चंचू है क्या,
तत्सम रूप है, इसका क्या होगा, चौंच होगा। अगर हम कर्म की बात करें तो क्या होगा, काम होगा। कर्म का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये भी तद्भव रूप है, कर्म क्या है, काम रूप है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की सचहरी होती है, सहचरी होती है। प्रदूषण वातावरण को दूषित करता है। धरती को सुरक्षित सुरक्षित, ये तो यहाँ पे गलत लग रहा है, सुरक्षित गलत लिखा हुआ है। इस समस्या भी गलत लिखी हुई है। प्रदूषण प्रदूषण वातावरण को दूषित करता है, ये भी गलत है, दूषित यहाँ पे गलत है। बाकी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, थ्रू ऑप्शन। हमने इस सवाल को कर लिया क्योंकि यहाँ पे समस्या गलत थी। यहाँ पे गलती क्या थी, यहाँ पे भाई समस्या की गलती थी। किसकी गलती थी, समस्या गलत लिखा हुआ है, यहाँ सुरक्षित गलत लिखा हुआ है, यहाँ दूषित गलत लिखा हुआ है। बाकी ये तीनों ऑप्शन कट हो गए, बचा हुआ एक ही ऑप्शन है, ये वाला एकदम करेक्ट है। तिनके का सहारा, इसका एक मुहावरा बताना है। प्रभाव जमाना, अड़चल डालना, बहुत थक जाना, थोड़ी सी मदद करना। तो तिनके का सहारा, इसका क्या होगा, तिनके का सहारा होगा थोड़ी सी मदद करना। तिनके का सहारा मतलब थोड़ी सी मदद करना। अब यहाँ पे है प्रभाव जमाना, ये जो है ना इसका प्रभाव जमाना, इसका क्या होगा। तो प्रभाव जमाना यानी धाक जमाना, धाक जमाना ये हो जाएगा इसका मुहावरा। प्रभाव जमाना यानी धाक जमाना। अड़चन डालना, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना ये क्या होगा, अड़चन डालना। बहुत थक जाना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। यहां से जो क्वेश्चन है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमको उसको पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर आपको बताने हैं। तो इसको थोड़ा स्क्रीन, पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्या कह रहा है। तो धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ अत्यंत विषम फिलिंदिब्लेंस है, में भी मानवता पर आधारित फिलिंदिब्लेंस लिए गए हैं। भारतीय इतिहास में अनेक फिलिंदिब्लेंस हैं कि युद्ध की स्थिति में भी सेना ने फिलिंदिब्लेंस भावना और का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आएगा वो क्या आएगा, धार्मिक व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ अत्यंत विषम क्या होगी, संवेदना अवस्था या परिस्थितियां। तो विषम परिस्थितियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मानवता पर आधारित ऐसे बहुत सारे क्या किए गए, निर्णय लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। क्या किए गए इसमें, निर्णय लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है। अगला कह रहा है कि भारतीय इतिहास में अनेक फिलिंदिब्लेंस संघर्ष, दावत अवस्था या उदाहरण, अनेक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 है एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 4 वाले में भरना है। 4 वाला क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे युद्ध की स्थिति में भी सेना को मानवीय, इसका राइट आंसर क्या होगा, मानवीय। और अगला वाला जो 5th वाला बचा हुआ है इसका है भावना और फिलिंदिब्लेंस का उदाहरण प्रस्तुत, भावना और इसका क्या होगा, नैतिकता। भावना और नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी के। अगर सेशन जरा सा भी पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम 11 बजे। अगर